वेलकम और वेलकम बैक टू आइल्स डोमिनेशन। सो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम आइल्स रीडिंग मॉड्यूल को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने ही करने हैं। सो टुडेज सेशन विल बी ऑल अबाउट आइल्स रीडिंग मॉड्यूल बेसिक स्टेप्स. But before moving further, do not forget to subscribe us on YouTube and hit the bell button. Also, do follow us on Instagram where we have family of 100k plus. और जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ओवर देयर. दिस इज द आईडी. So now, without wasting any time, let's get started. Okay, welcome on my screen. So, हमें पता है कि IELTS रीडिंग मॉड्यूल में हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 क्वेश्चंस, और हमारे पास टोटल कितना टाइम होता है, 60 मिनट्स. 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स. तो हम ट्राई करते हैं कि हम हर क्वेश्चन को 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लें. अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मूव ऑन. अब इस मूव ऑन को हम क्या बोलते हैं, मूव ऑन टेक्निक. ये मैं सबसे पहले क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें मेजरली दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम अपने पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाते. क्यों? बिकॉज अगर हमें एक क्वेश्चन नहीं मिलता हम उस पे ही अटक जाते हैं. ऐसा नहीं करना. अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा उसको अभी छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ. नाउ दिस टेक्निक वी कॉल एज मूव ऑन टेक्निक. वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's talk about the first 5 basic steps that you have to follow in your IELTS reading module. Now, step number 1. Obviously, but very, very underrated, read the heading or title. Okay, this is very important. हमेशा टाइटल को रीड करो. ठीक है? क्यों? बिकॉज हमें पैसेज को रीड पहले नहीं करना. ये गलती सब करते हैं कि पहले पैसेज रीड कर लेते हैं. नहीं, पैसेज को रीड नहीं करना, हमें टाइटल को रीड करना है. मेरे को पता है बहुत हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि नो वी हैव टू रीड द पैसेज, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं क्या है क्या है. नहीं, जो हिंट लेनी है अपने टाइटल से लेनी है कि पैसेज किसके बारे में होने वाला है. यू हैव टू टेक टाइटल इनटू द अकाउंट एंड यू हैव टू रीड द टाइटल एंड अंडरस्टैंड that okay, what your passage will be all about. So you have to read the title, not the passage. Now, step number 2. Step number 2 is to come to the questions and read the questions. Now you're going to skip the passage completely. आप भूल जाओगे आपको passage given भी है. आप strictly questions पे आओगे and you're going to start reading the questions. ठीक है? questions को read करोगे. क्वेश्चंस को रीड करोगे आपको और पता चल जाएगा कि पैसेज के बारे में क्या क्या है, पैसेज किस टॉपिक के बारे में है, व्हाट आर द क्वेश्चन कैटेगरीज एंड ऑल दैट. आपको पता चल जाएगा. तो पैसेज पे टाइम वेस्ट ना करके आप क्वेश्चन पे टाइम अपना वो यूटिलाइज करोगे. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज टू मार्क योर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस. यू नीड टू मार्क योर कीवर्ड्स. अब क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स है क्या? सब कहते हैं कीवर्ड्स मार्क करो, कीवर्ड्स मार्क करो. कीवर्ड क्या है? देखो, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. बचपन में खेलते थे ना, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, वही है. ये 4 जिस क्वेश्चन में आ जाएंगे उसको तो आप अंडरलाइन करोगे ही करोगे. एक और चीज, रीडिंग मॉड्यूल में अगर पेंसिल यूज नहीं करी ना अंडरलाइनिंग के लिए तो समझ लो कुछ नहीं करा. बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइनिंग, उसके बिना नहीं हो सकता. नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. ठीक है? दैट विल बी योर कीवर्ड्स. इसके अलावा any important word that gives you the hint for your answer, even that will be your keyword. ठीक है? any important word that gives you the hint for your answer वो भी keyword होगा. जैसे राम is intelligent, true, false, not given. नेम, राम तो हो ही गया. अब इंटेलिजेंट ना ही प्लेस है, ना ही एनिमल है, ना ही थिंक है, बट कुछ अलग सा वर्ड है. ठीक है? कुछ इससे रिलेटेड तो पैसेज में होगा ही होगा, तभी कुछ ऐसा गिवन है. तो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट को भी अपना कीवर्ड मार्क करूंगी. ओके? नाउ नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4. यू नीड टू गो थ्रू द कीवर्ड्स वंस अगेन. गो थ्रू द कीवर्ड्स वंस अगेन. जो कीवर्ड्स मार्क कर रहे हैं ना उनको एक बार दोबारा रीड कर लो. दोबारा से एक बार रीड कर लो ताकि दिमाग में वो बैठ जाए कि मुझे इन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस डालना है. Okay, step number 5. Step number 5 is to hunt those keywords in the passage. Now when I say hunt, I literally mean hunt. Okay, जब मैं hunt बोल रही हूँ तो मैं literally hunt बोल रही हूँ. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप line by line चलो. नहीं, line by line नहीं चलना. You need to hunt. जहाँ पे keyword दिखे वहीं पे stop. ठीक है? And फिर you have to follow the next step.
लाइन बाय लाइन नहीं चलना, जहां पे कीवर्ड दिख रहा है you need to stop, you need to mark that and then move forward. So over here you need to hunt the keywords. Step number 6, 3-line technique. Very important. You need to use the 3-line technique. आपको जहां भी अपना कीवर्ड मिल जाएगा, जिस लाइन में कीवर्ड मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना कि उस वर्ड के 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे you will always find your correct answer. That's your 3-line technique. कीवर्ड के 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे you will find your answer. तो मेनली आपका फोकस किस जगह पे चला जाएगा? On the matter of those 6 lines. ठीक है? So those 6 lines will be very important. आपको अपना आंसर वहीं कहीं पे मिलेगा. तो आप अपना आंसर पूरे पैसेज में ढूंढने के बजाय where you will find in that mini passage. So आपने खुद देखा होगा कैसे कीवर्ड की हेल्प से और 3-line टेक्निक की हेल्प से. ठीक है? That's what 3-line technique is all about. After that, link and locate. अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया? यहाँ पे ये मतलब हो गया, जरूरी नहीं है कि जहां पे आपको कीवर्ड मिल गया, right? Wherever you will find your keyword, it will not be that okay, that situation will be true. नहीं, you need to link and locate and then you need to decide कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा. जरूरी नहीं है अगर कीवर्ड मिले तो वो आंसर ट्रू होगा. नो, दैट विल नॉट बी द केस. इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन. इट विल डिफर फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. Okay, so step number 7 is to link and locate. Okay, now you need to link and find the correct answer. Now, these 7 steps, these few steps you will be using in all your questions of your IELTS reading module. इसके अलावा एक और टेक्निक होती है that we call as elimination technique, जो आप कहाँ पे यूज करते हो? In your MCQs question and in your match the heading question. Now, what is elimination technique? Elimination technique is basically all about कि आप सही आंसर पे फोकस करने के बजाय आप उन पॉइंट्स को क्रॉस आउट कर दोगे, आप उन ऑप्शंस को क्रॉस आउट कर दोगे जो आपको पता है कि डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर, आई एम गोना क्रॉस आउट दिस, एंड देन द रिमेनिंग वन विल बी योर आंसर. That's what your elimination technique is all about. And to solve your MCQ questions and match the heading questions, I'm telling you, you need to ace the elimination technique. तभी इसके आंसर्स निकलेंगे, वरना आंसर्स नहीं निकलेंगे. IELTS reading module is all about attention and all about strategies. अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो ऑटोमेटिकली IELTS reading module हो जाएगा. अगर नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा. हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज डिफर करती है. हर क्वेश्चन के लिए आपने वही समझना है. इसमें हमने समझा, इस सेशन में हमने समझा कि कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको हर रीडिंग के क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने ही करने हैं. Right? In the next session, we will be discussing that how you need to solve your match the heading and MCQ questions, the most requested video of all times. Literally most requested. तो अब हम next session में वो discuss करेंगे. If you want to ask anything, if there is any doubt, you can write in the comment section below and I'll be very, very happy to solve that for you. Also, you can leave a DM on Instagram. Again, this is the ID. You can follow us over here. So that's it for today's session and I'm going to see you in the part 2 of this particular video. So that's it and bye-bye.